छोड़ आए। ओ जी, वो क्या है ना, वशमा थे अमृत नाम, वहाँ पे फारूक के कब्जे में जी, वहाँ पे। ब्याह करेगी मेरे नाल, रात से मेरी घरवाली है। उदय, ये सब कैसे हुआ? उस कमीने फारूक ने किया ये सब। मैंने छटना नहीं है उस फारूक को। जब तक जान से ना मार दूं ना मैं उसको, वो मुझे चैन नहीं आना। दादा बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं अपने छोटे भाई ब्रिज को नहीं बचा पाया, तुम्हारे पति को नहीं बचा पाया। नफरत की ये आग एक दिन सबको जला के राख कर देगी। आज जो ये शुरू हुआ है, उसकी गूंज परसों तक सुनाई देती रहेगी। बिगड़ी हुई बात अब ना सरहद के इस पार संभली जाएगी और ना उस पार। राधा को आपने भगाया ना? बोलो, नहीं तो आज हम इस वशमा से बातों से नहीं, अब लातों से बात करेंगे। मार डालेंगे इस औलाद को। नहीं, इसमें वशमा की कोई गलती नहीं है। मैंने ही दवा दी थी तुम्हारे नौकर को और उसे बेहोश कर दिया था, और राधा चाची को लड़का बनाकर यहाँ से भेज दिया। और तुम्हारा वो फकीर खुद को बहुत समझदार समझता है ना, उसकी आंखों में भी धूल झोंक दी मैंने, और तुम्हारे नाक के नीचे से भेज दिया राधा चाची को यहाँ से। कैसे हुई तुम्हारी? अरे बेटा खत्म हो गया, बेटा खत्म हो गया। हमने तुम्हारे खादिम को वो दरगाह के पास वाले बाग में फूल बटोरने के लिए भेजा था। वो दरवाजे ना टक्कर हो गया, वो में धक्का मार के। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे सही तो कह रहे हैं हम तो तुम्हारे लिए तो फूल लेने गए थे ना बाहर, हमें क्या पड़ी है। माफ करना, लिखना तो हम तुम्हारे माथे पर चाहते थे, लेकिन फिर आपके इस खूबसूरत चेहरे पर रहम आ गया। देखा कितने रहमदिल हैं हम। और ये इन्होंने राधा को हमारे चंगुल से भगा दिया। अब हम दुनिया को बता देंगे कि ये खुद आजाद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हैं। और आप अपने हाथों से इनकी कलाई पर ये लिखोगे, अमृत फारूक अंसारी। कभी नहीं फारूक, मैं कोई तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूं कि तुम्हें अपने नाम की मोहर अपने हाथ पर लगाने दूं।
हम पूछ नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं। अपनी सहेली को अपनी कलाई पर लिखने दो, नहीं तो हम अपने हाथों से तुम्हारी सहेली को ये जहर पिला देंगे। नहीं, हाँ, पिला दो ये जहर, पर तुम्हारा ये बेहुदा अरमान मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तू अकेली नहीं है वशमा, तेरे अंदर एक और जिंदगी पल रही है। देखा कितनी फिक्र करते तुम्हारी सहेली तुम्हारी और इस नापाक औलाद की। अब तुम चुपचाप इसके हाथ पे जो कह रहे हैं वो लिख दो, नहीं तो हम वही इसके माथे पर गोद देंगे। मैं लिखती हूँ। ब्रिज भाई साहब का दाह संस्कार ठीक से हो गया? जी। सब हमारी गलती। फारूक जैसे दरिंदे को पहचानने में हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। मेरी वशमा मेरी बच्ची को कैसे भी घर के वहां से वापस लेकर आओ बेटा। मैं अपनी बच्चे से मिलकर हर चीज के लिए उससे माफी मांगना चाहती हूँ। उसे बस वापस लेकर आओ। जाहिदा, हमारी दूसरी बेटी अमृत भी वही है। कैसे भी करके हमें उसे भी वहां से वापस लाना है। अंजाम कुछ भी हो, मैं खुद जाऊंगा उसे लेने। नहीं इकबाल चाचा, देखिए इस वक्त आपका वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। किसी को कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहां कल ले जाऊंगी। नहीं छटना है मैंने उस दरिंदे को जिसने मेरे पति जी को मारा है। नहीं आप वहां नहीं जाएंगे। छट दे मेरा रास्ता। राधा जी आप, मैंने कहा ना आप वहां नहीं जाएंगे। मैंने कहा छट दे मेरा रास्ता। राधा जी मैं बड़ी मुश्किल से आपको वहां से निकाल के लाया हूँ। अगर आप दोबारा वहां जाएंगी तो अमृत की सारी मेहनत, सारी कुर्बानी जाया हो जाएगी। सोचिए, आपके वहां जाने से अमृत और वशमा की जिंदगी खतरे में आ सकती है। देखिए मैं आपका दर्द समझता हूं, लेकिन राधा जी इस वक्त हमें बहुत ही ठंडे दिमाग से वो यहां बैठ के कुछ सोचना होगा। दादा, बेटा तुम्हारे पति के साथ बुरा हुआ है और मेरी बच्चियों के साथ बुरा हो रहा है। अगर मैं वहां खुद नहीं जा पाया ना तो पुलिस को तो जरूर भेजूंगा। जी बिल्कुल। उदय, ये उदय कहां चला गया? उदय, उदय! अपनी सहेली को माफ कर दे अमृत, माफ कर दे। मेरा भांजा आएगा ना तो उसे बताना कि उसकी माँ और उसकी मौसी कितनी बहादुर थी। उसे बताना कि
हालात चाहे जो भी हो, कभी हिम्मत ना हारे, और खास करके तब जब दुश्मन खुद को होशियार समझने वाला गधा हो। देख लो, लगा दी इसके जिस्म पे अपने नाम की मोहर। अम्मा, इस बेचारी पर तरस खा के हमने इसे अपना नाम भी दे दिया, अमृत फारूक अंसारी। अब जिंदगी भर ये जहां भी जाएगी हमारी पहचान लेकर जाएगी। ये निशान जिंदगी भर तुझे तेरी औकात याद दिलाता रहेगा। हाँ फारूक, वैसे ही जैसे मेरा दिया हुआ ये घाव तुम्हारे चेहरे पर तुम्हें बार बार तुम्हारी औकात याद दिलाता है। तू नहीं बचता फारूक। और एक बात कान खोल कर सुन लो फारूक, अच्छाई पर कभी बुराई की जीत नहीं होती है। यही बात बचपन से हम सुनते आए हैं और सीखते हैं। तेरी भी हार और तेरा अंत जल्द ही होकर रहेगा। तो आप ये चाहते हैं बेग साहब कि हम इस मुल्क के बिखरे हुए हालात को छोड़ छाड़ के लाला जी की बेटी को बचाने में लग जाएं, जो अब ना इस मुल्क का हिस्सा रह गए और ना ही दुनिया का। तो आप क्या चाहते हैं दरोगा साहब, कि लाला जी की बेटी के साथ वही हो जो लाला जी के साथ हुआ? देखिए डॉक्टर साहब, आप शरीफ इंसान हैं। मैं यहाँ ये सोचकर आया था कि आप खुद किसी मुसीबत में फंस गए, पर आप उन लोगों की सेवा में लगे जिन्हें पूरा मुल्क बाहर निकालने पे तुला हुआ है। देखिए जनाब, हम इस मुल्क के लोगों को बचाने में लगे, हमें अपना काम करने दीजिए। 2 दिन पहले तक वो भी हमारे भाई थे, हमारे मुल्क, हमारे दिल का हिस्सा थे, पर 15 अगस्त के बाद नहीं। मेरी बेटी वशमा भी वहां है। आपने जाने क्यों दिया उसे उन लोगों के साथ? खैर, बेफिक्र रहिए, हमारे लोग अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इजाजत चाहता हूं। अब क्या होगा जी?
इन्होंने कुछ नहीं करना है। मैं कह रही हूँ मैनू जाने दो। नहीं, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। मैं इन लोगों के भरोसे नहीं बैठने वाला। मेरे भी ऊपर तक पहचान है। कायदा कानून नाम की भी कोई चीज होती है। बेटा बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ बेटा, बुजुर्गों का कहना है कि दुश्मन को आसान मौत देना ना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और इसकी सजा में मजा लूटने का मौका तुम अपने हाथों से क्यों गंवा रहे हो? इसके दिए एक एक घाव का बदला लेंगे हम। बेटा तुम सोचो, जब तुम इसकी बहन के साथ इसकी आंखों के सामने निकाह पढ़वाओगे तो कितना मजा आएगा। फकीर के भेष में देखा बेटा, अपनी बहन का जिक्र आते से ही कितना खून खोल गया इसका। सोचो तुम इसी के सामने इसकी बहन के साथ जबरदस्ती निकाह करोगे। अरे बेटा मजा ही अलग है उस चीज का, मजा ही अलग है। सच कह रहा हूं बेटा, बहुत मजा आएगा। ओए, मैं भी देखता हूं तू मेरी पैर नाल कितना निकाह करता है। मेरी पैर के आसपास जाने की भी कोशिश की ना तो हाथ उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा। अगर एक एक का हाथ उखाड़ कर ना फेंक दिया ना तो मैं भी ब्रिज किशोर सानी की औलाद नहीं, उदय किशोर सानी नहीं। बड़ा मजा आ रहा है तुझे तड़पता देख के। सही कह रहे आप। और भी मजा आएगा जब तेरी आंखों के सामने हम तेरी बहन के साथ निकाह करेंगे। बहुत प्यार है ना भाई बहन में। इसे ले जाओ और कमरे बंद कर दो। यार मियां, बहुत नरम दिल निकले आप। जबर जी भाई। बहुत उड़ लिए उदय मियां, बस अब पिंजरे में कैद होने का वक्त आ गया है। बहुत मजा आएगा जब आप अपनी बहन का निकाह और बच्चे की मौत का नजारा देखेंगे। नहीं! उदय! बंद करो इसे, खोलना मत। नहीं! वीर जी! बहन खुद को बहुत शातिर समझती है और भाई खुद को बहुत दलेर। बहन हमारी नाक के नीचे से नौकर बना के राधा को उड़ा ले गई। भाई अपनी बहन और महबूबा को बचाने अपनी जान देने यहाँ आ गया। तो यही माजरा है, तभी वो नौकर ना अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था और हमें बीच मैदान में धक्का देकर छोड़ के भाग गया। पूरा माहौल खराब कर दिया इसने। अब हमें तमाशा देखना है। फारूक, गाना सुन लिया तेरा, अब यहां सबके सामने नाच के दिखा। तमाशा देखना है ना तुझे? मैं दिखाती हूँ तुझे तमाशा।